हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंतर्गत सेंट्रल डॉग्मा के बारे में बात की थी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक और बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट जो है दैट इज़ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड के अगर मैं थोड़ा हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है उसके बारे में बात करूं तो वहाँ पर बात आती है जॉर्ज गैमोव की। 1954 में इन्होंने ट्रिपलेट कोडॉन के बारे में बात की थी। इसको अभी हम आगे देखते हैं। एक और जो इम्पोर्टेंट ईयर आता है 1968, ठीक है। तो बीइंग एन इंडियन क्या हुआ था, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, आप लोगों ने नाम सुना होगा। डॉक्टर हरगोविंद खुराना जो एक इंडो अमेरिकन बायोकेमिस्ट थे, इन्होंने नाइरनबर्ग और जॉर्ज हॉले इनके साथ मिलकर के जो है इंटरप्रिटेशन ऑफ जेनेटिक कोड एंड इट्स फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में बात की थी और 1968 में ही इन्हें इसके लिए नोबेल प्राइज़ जो है दिया गया, ठीक है। तो इट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर एन इंडियन। चलिए, अगर मैं थोड़ा सा अब इस टॉपिक में जाऊँ, जेनेटिक कोड एक्चुअली है क्या। तो जेनेटिक कोड को अगर मैं एक लाइन में इसके बारे में बात करूँ तो इट इज़ द कॉरेस्पॉन्डेंस, इट इज़ अ कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन, किसके बीच में कॉरेस्पॉन्डेंस होगी, ट्रिपलेट कोडॉन जो अभी हम बात करेंगे इसके बारे में, ट्रिपलेट कोडॉन और अमीनो एसिड्स के बारे में, ठीक है। तो अब ये ट्रिपलेट कोडॉन को हम बाद में बात करेंगे। अभी हम ये देख रहे हैं कि अगर ये एक mRNA का ये 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है, आपको पता है कि इस mRNA में क्या होता है, इस प्रकार से न्यूक्लियोटाइड्स इसमें अटैच रहते हैं जिसको हम नाइट्रोजनस बेसेस भी कहते हैं। इसमें अब A, U, G, C, A, G इस प्रकार से जो है आगे को जो है बेसेस जो है लगे होते हैं, ठीक है। तो ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड हैं, ठीक है, ये बाद में जाकर के कोड करते हैं अमीनो एसिड्स को या पॉलीपेप्टाइड्स को, ठीक है। तो अब इस A या U या G या C इनसे कौन सी इंफॉर्मेशन इस प्रकार की है जो अमीनो एसिड सिंथेसिस में हेल्प कर रही है या अमीनो एसिड पर्टिकुलर इनके द्वारा बन रहा है। तो इस कोड को क्रैक करने के लिए साइंटिस्ट ने अपना काम किया, जॉर्ज गैमो ने अपना काम किया, नाइरनबर्ग ने इसमें काम किया, मथाई एक साइंटिस्ट, उन्होंने भी अपना काम किया। और इन्होंने क्या किया, कुछ थ्योरीज के बारे में बात करी। जैसे पहले थ्योरी आई थी सिंगलेट कोडॉन की, सिंगलेट कोड, ठीक है। उसमें ये कहा गया कि आपको पता है कि जो है जो मैसेंजर आरएनए है उसमें 4 नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, ठीक है, एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन, ठीक है। तो इनसे अगर हम अमीनो एसिड्स, आपको पता है कितने होते हैं, दे आर 20 अमीनो एसिड्स जिनका सिंथेसिस हो सकता है। तो अब ये जो 4 कोडॉन्स हमारे पास, सॉरी जो 4 नाइट्रोजनस बेसेस हैं, इनसे 20 अमीनो एसिड जो है वो कैसे डिकोड होंगे। तो ये जो फर्स्ट थ्योरी आई थी इसके हिसाब से अगर 4 हमारे पास बेसेस हैं तो 4 to the power 1 is equal to 4 into 1 equal to 4। केवल 4 जो है हमारे पास क्या है, नाइट्रोजनस बेसेस हैं, और ये 4 केवल ये जो 4 जो हैं ये 20 अमीनो एसिड्स को जो है डिकोड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये थ्योरी फेल हुई। इसके बाद जो है डबलेट कोड थ्योरी आई थी, यानी कि दो के जो कॉम्बिनेशन उसमें बनाए गए, इसके हिसाब से आपको पता है कितने थे हमारे पास, कितने हैं, 4 हैं बेसेस जो हैं। तो 4 to the power 2 is equal to 4 into 4 equal to 16। अभी भी क्या हो रहा है, केवल 16 अमीनो एसिड्स को ये कोड कर पा रहे हैं। तो बाद में जो जॉर्ज गैमो की अभी मैं बात कर रहा था आपसे, तो ट्रिपलेट थ्योरी आई। इस थ्योरी के हिसाब से ये जो 4 हैं इनके जो कॉम्बिनेशंस, अगर 3 कॉम्बिनेशंस होंगे तो 4 into 4 into 4 करके 64 हमारे पास क्या बन जाएंगे, बेसिकली 64 जो है ये जो कोडॉन्स बनेंगे ये क्या करेंगे, ये 20 अमीनो एसिड्स को कोड करेंगे, ठीक है। तो ये जो ट्रिपलेट यानी कि 3 का जो कॉम्बिनेशन था, माना ये AUG की मैं यहाँ पे बात करूँ तो AUG
मैसेंजर आरएनए में एक ट्रिपलेट है, ठीक है। इसके बाद CAG है, CAG क्या है, वो अगला ट्रिपलेट है, ठीक है। इस प्रकार से जो अगले बेसेस आएंगे वो अगला ट्रिपलेट बनाएंगे। लेकिन आपने ये समझना ये है कि ये AUG है, ये AUG एक ट्रिपलेट कोडॉन है और ये जो है जा करके एक अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो AUG है वो फॉर्मेशन कर देता है किसका, मिथायोनाइन का, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स का जो फॉर्मेशन हो रहा है ये पता लगाया गया कि वो जो जेनेटिक कोड उसी को कहा गया जो पर्टिकुलर कोई एक ऐसा ट्रिपलेट कोडॉन, ठीक है। हमने बात की थी जब पहले जॉर्ज गैमो के बारे में, तो उसके द्वारा जो है पर्टिकुलर यानी कि हर ट्रिपलेट कोडॉन क्या करेगा, वो अलग अलग अमीनो एसिड्स को कोड करेगा, ठीक है। तो ऐसे जो 64 जो हमारे पास जो आपके जो कोडॉन्स पाए गए ये कैसे बनते हैं, थोड़ा इसको देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम क्या देखेंगे, हमें पता है कि यूरेसिल है, साइटोसिन है, एडेनिन है और ये ग्वानिन है। ये 4 बेसेस हमारे पास होते हैं। और अगर मैं बात करूं, आप लोगों को इस स्ट्रक्चर से जो है चक्कर बोर्ड की याद आ रही होगी। आपने चक्कर बोर्ड बनाया है जब हम लोगों ने मेंडल्स लॉस पढ़े थे वहाँ पर। इसी प्रकार से U, C, A और G मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट लेटर है, ये फर्स्ट लेटर हम क्या लेंगे, जब भी हम ट्रिपलेट बनाएंगे तो फर्स्ट लेटर हम U, C, A या G को ही यूज़ करेंगे, ठीक है। सेकंड लेटर हमारा क्या होगा, सेकंड लेटर हमारा जो है वो U, C, A या G होगा। और जो थर्ड लेटर हमारा होता है, थर्ड लेटर को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो है हमारा थर्ड लेटर आएगा वो U, C, A, G, U, C, A, G, U, C, A, G और U, C, A, G से ही इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब अगर जो 64 कॉम्बिनेशंस हमारे बन रहे हैं ट्रिपलेट कोडॉन्स के, वो किस प्रकार से बनेंगे कि जो फर्स्ट लेटर है, सेकंड लेटर हम यहाँ से लेंगे और थर्ड लेटर हम यहाँ से लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको हम भरें तो U, देन ये वाला U एंड देन ये वाला U, ठीक है। ये फर्स्ट कोडॉन हमारा फॉर्मेशन हो गया। अगला क्या होगा, फिर से U, देन U एंड देन हम क्या लेंगे, अब C को लेंगे, फिर ऐसे ही U, U और A को लेंगे, देन हम U, U, G को लेंगे। तो ये हमारे 4 ट्रिपलेट कोडॉन फॉर्मेशन इस प्रकार से हो गया। अगले में हम क्या देखेंगे, फिर U, C और U, ठीक है। U, C, C, U, C, A, U, C, G, ठीक। ऐसे ही U, A, U, U, A, C, U, A, A और U, A, G, इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पर क्या होगा, U, G, U, U, G, C, U, G, A और U, G, G, ठीक है। तो 4 × 4 16 हमारे जो है ये बन गए। इसी प्रकार से जो है हमारा जो है 4, 8, 12, 16 और 16 के बाद फिर यहाँ पर हम बात करेंगे, अगले 16 हमारे यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। 16 यहाँ पर और 16 यहाँ पर, यानी कि हमारे 64 जो है कोडॉन बन करके ये तैयार हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर A, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा बना रहा हूँ, स्पेशली मैं ऐसे बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ अभी हम आगे देखेंगे। A, U, U, A, U, C, A, U, A और A, U, G, ठीक है। इसी प्रकार से आप सारे जो है खुद इसको प्रैक्टिस करके इसको आप आराम से भर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पर हम ये देखेंगे, मैंने पर्टिकुलर ये इसलिए बनाए हैं कुछ कि यहाँ पर जो है ये 64 जो आपके हमने अभी कहा था कि 64 ट्रिपलेट कोडॉन्स बनते हैं, इसमें से 61 क्या होते हैं, ये फंक्शनल होते हैं। फंक्शनल का मतलब ये है, ये 61 जो कोडॉन्स हैं ये पर्टिकुलर जो है इन जो 20 अमीनो एसिड्स हैं उनको कोड करेंगे। लेकिन इसमें से 3 जो है वो फंक्शनल नहीं होंगे, उसको हम स्टॉप कोडॉन कह देते हैं, ठीक है। ये 3 को हम कह देते हैं स्टॉप कोडॉन, ठीक है। और जो बाकी जो हैं 61 इनको हम कह देते हैं सेंस कोडॉन, ठीक है। 3 स्टॉप कोडॉन या इसको हम नॉन सेंस कोडॉन जो कोडॉन भी कई बार कह देते हैं। तो ये सेंस कोडॉन है जो पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स को कोड करेंगे। और ये 3 जो स्टॉप कोडॉन हैं, ये 3 स्टॉप कोडॉन कौन कौन से होते हैं, ये 3 होते हैं UAA, हमने बात करी है प्रीवियस लेक्चर्स में, UAG और UGA, ठीक है। इसी प्रकार से एक हमारा जो यहाँ पर AUG है, इसको हम कह देते हैं स्टार्ट कोडॉन,
ठीक है, यानी कि जब भी mRNA से जो है हम जब प्रोटीन फॉर्मेशन के आगे जो हमारी जो प्रोसीजर आगे को बढ़ेगा तो वहाँ पर जो इनिशिएट करेगा कोडॉन्स को वो AUG सेगमेंट होगा जो हमारे बेसिस हैं उसका। तो AUG स्टार्ट कोडॉन भी है और AUG जो एमिनो एसिड का जो है सिंथेसिस करता है वो होती है मेथायोनाइन। ठीक है, तो इसका जो है डबल फंक्शन है। तो और ये स्टॉप कोडॉन है UAA, UGA और UAG। ठीक है, तो इनको हम नाम दे देते हैं, इनका नाम है ऑकर, AMBE या एम्बर और ऑपल। ठीक है, तो ये तीनों, ये और ये, तो इनको जो है पर्टिकुलर इन नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, OPAL, क्लियर। तो ये हमारा बना क्या 64 जो ट्रिपलेट कोडॉन्स हैं उनका स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनेगा। तो इसको आप आराम से फिल कर सकते हैं, कोई आपको इशू नहीं होगा। आपको क्या करना है, सिर्फ फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर और थर्ड लेटर को यहाँ पर जा करके लेना है, असेंबल करना है और आपका ये स्ट्रक्चर आगे को बन जाएगा। चलिए थोड़ा सा और आगे अगर हम जाएँ कि जेनेटिक कोड जो है इसके कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो पहला तो हमने क्या देखा कि जेनेटिक कोड क्या होगा, वो एक ट्रिपलेट होगा। ठीक है, हमेशा जो इन्फॉर्मेशन जो है, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो हमारी जो चेन बनी है mRNA के अंतर्गत, उससे जो पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन होगा तो वहाँ पर हमेशा क्या होगा, 3 नाइट्रोजनस बेसिस का क्या होगा, एक ट्रिपलेट होगा। ठीक है, दूसरा जो जेनेटिक कोड होता है वो क्या होता है, दूसरा कि वो डीजेनरेट होता है। इसका मतलब यह है कि ये पर्टिकुलर अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करेगा, उसके बाद डीजेनरेट हो जाएगा। ठीक है, अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज कौन करेगा, एक से ज़्यादा कोडॉन कर सकते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा कोडॉन जो है वो क्या कर सकते हैं, किसी एक अमीनो एसिड को जो है रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पर जो उनके बीच में रेशियो है वो 64 का और किसका है, 20 का। ठीक है, 64 जो कोडॉन्स हैं वो जो है 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स को सिंथेसाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक से ज़्यादा भी जो आपके जो कोडॉन हैं वो पर्टिकुलर किसी अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या आता है, इसका एक और कैरेक्टर है कि जो हमारे जेनेटिक कोड होता है वो क्या होता है, वो कॉमा लेस होता है। ठीक है, आप AUG या CGA, ठीक है, इनके बीच में आप कॉमा नहीं लगा सकते। ठीक है, ये एक सीरीज़ में जो है इनका फ्लो होगा, लेकिन जब इसको हम रीड करेंगे तो इसको हम 3-3 के उसमें रीड करेंगे। ठीक है, बट इनके बीच में कॉमा या कोई गैप नहीं होगा। ठीक है, ये एक सीरीज़ में आगे को बढ़ते हैं तो ये कॉमा लेस होता है। ठीक है, एक और चीज़ आती है, वर्ड आता है नॉन एम्बिग्यूस। जेनेटिक कोड का जो नेचर होता है वो नॉन एम्बिग्यूस होता है। इसका मतलब क्या होता है, एम्बिग्यूस का मतलब होता है संदिग्ध। ठीक है, तो जेनेटिक कोड असंदिग्ध होते हैं। इसका अर्थ क्या हो गया कि जो अमीनो एसिड्स हैं दे कैन कोड बाय मोर देन 1 कोडॉन। मैंने अभी आपसे कहा था कि एक से ज़्यादा जो अमीनो जो कोडॉन्स हैं वो क्या करेंगे, एक अमीनो एसिड को कोड करेंगे, लेकिन जो एक सिंगल कोड है वो कभी भी 2 अमीनो एसिड को कोड नहीं करेगा। ठीक है, इसीलिए इसको नॉन एम्बिग्यूस नेचर भी इसका जो है कहा जाता है। अगली चीज़ है, कोड्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल होने का मतलब यहाँ पर यह है कि चाहे वो प्रोकैरियोट हो, चाहे वो यूकैरियोट हो, एनिमल हो, बैक्टीरिया हो, उन सब के अंदर अगर कोई कोड है, अगर मैंने आपसे कहा कि यू है, ठीक है, तो ये इसको हम इसको बोलते हैं पॉलीयूरेसिल भी कह देते हैं। और इसका इससे जो अमीनो एसिड फॉर्मेशन होता है वो होता है फिनाइल एलेनाइन। तो यू जो कोड है या AUG अगर मेथायोनाइन को कोड कर रहा है तो वो क्या होगा, यूनिवर्सली किसी भी ऑर्गेनिज्म में उसी एमिनो एसिड को कोड करेगा। ठीक है, जैसे AAA है तो वो लाइसीन को ही करेगा। ठीक है, अगर CCC है तो वो प्रोलीन एमिनो एसिड होता है उसको कोड करेगा। अगर GGG है तो वो ग्लाइसिन को करेगा। इस प्रकार से पर्टिकुलर जो आपका जो कोडॉन है वो पर्टिकुलर अमीनो एसिड को जो है कोड करेगा। तो ये सारे के सारे जो इसके कैरेक्टर्स थे। अब अगर मैं बात करूं एक्सेप्शंस की, आप लोग कहेंगे सर ये लास्ट में जो है एक्सेप्शंस कहाँ पे आ जाते हैं, तो एक्सेप्शन इसलिए आते हैं क्योंकि वो आपको और बाकी स्टूडेंट को के बीच में जो डिफरेंस आता है वो इन्हीं के वजह से आता है। एक्सेप्शंस क्या होते हैं बेसिकली कि हमने जैसे कहा कि यूनिवर्सल है, हमने कहा कि कोड्स जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म में यूनिवर्सल होंगे, लेकिन एक्सेप्शंस क्या आ जाएगा, जैसे UGA
यूजीए के बारे में भी हमने कहा था कि जो यूजीए है या यूएजी है, ठीक है, ये सारे के सारे क्या थे, हमारे स्टॉप कोडॉन थे, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रिप्टोफैन नामक एमिनो एसिड को कोड कर देता है, तो दिस इज कॉल्ड द एक्सेप्शन, ओके। या इसके अलावा अगर मैं बात करूं CUA एक कॉम्बिनेशन है, तो CUA जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन क्या है, इसको हम ल्यूसिन कह देते हैं, ठीक है। इससे जो अमीनो एसिड फॉर्मेशन होता है, CUA जो ट्रिपलेट कोडॉन है, उससे जो अमीनो एसिड जो फॉर्मेशन होता है वो होता है ल्यूसिन का, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, ये ईस्ट के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ईस्ट माइटोकॉन्ड्रिया में ये क्या करता है, ये थ्रियोनाइन या थ्रियोनिन भी कहते हैं, इस अमीनो एसिड को वहां पर कोड कर देता है, ठीक है। इसी प्रकार से जो आइसोल्यूसिन आपका जो हमारे यहाँ जो अमीनो एसिड है, जिसको हम AUA के नाम से जानते हैं, AUA इसका जो ट्रिपलेट कोडॉन है, वो क्या कर देता है, वो मैमल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी कि जो स्तनधारी हैं उनके माइटोकॉन्ड्रिया में क्या कर देता है, वो भी दूसरे यानी कि मिथानिन को जो है कोड कर देता है। तो आइसोल्यूसिन को जो जहाँ कोड करना चाहिए था वहाँ पर क्या कर देता है, मिथानिन को कोड कर देता है। तो ये सारे डिफरेंस, ये इस तरह के जो है आपको जो है जो यूनिवर्सैलिटी जो है, इसको कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पर आते हैं, लेकिन ओवरऑल हम जब बात करेंगे तो ये यूनिवर्सल ही होगा, ठीक है। तो जेनेटिक कोड के बारे में हमने बातें करी, हमने ट्रिपलेट कोडॉन के बारे में बात करी, हमने कॉम्बिनेशंस की बात करी, ठीक है। 61 हमने कहा कि जो क्या है, जो सेंस कोडॉन है, और 3 हमारे नॉनसेंस कोडॉन है, जिसको हम स्टॉप कोडॉन भी कह देते हैं, इनको हम ऑकर, एम्बर और जो है ओपल के नाम से जानते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। डॉक्टर हरगोविंद खुराना का नाम इसमें जुड़ा है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन कई बार जो है आपको पता होना चाहिए। और स्टार्टिंग इसकी जो हुई थी, निरेनबर्ग ने जो काम करना स्टार्ट किया था, तो उसको यू की चेन मिली थी, जिसको उसने बाद में कहा दिया था कि पॉलीयूरेसिल, और बाद में उसको नाम दिया गया फिनाइल एलेनाइन, ठीक है। तो ये सारे कंसेप्ट जो है आप इसके बारे में बनाइए, लेकिन कुल मिलाकर के अगर आप एक लाइन में इसकी बात करोगे तो आपको ये कहना है कि ये एक तरह का करस्पॉन्डेंस है, ठीक है। जेनेटिक कोड इज द करस्पॉन्डेंस इन बिटवीन द ट्रिपलेट कोडॉन, अब आप उसके बारे में जान गए हो, एंड एमिनो एसिड्स एंड प्रोटीन, ठीक है। इसमें जो भी क्वेरीज हैं आप लोग डिस्कस करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो कमेंट सेक्शन में मुझ तक पहुँचाइए, ताकि मैं भी आगे जा करके अपने को रिवाइज कर पाऊँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।